नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान ने कहा है कि अगर देश बचाना है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं ईरान खुश रहे, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। दरअसल ईरान से बातचीत के 24 घंटे पहले ही ट्रंप ने ये एक लाइन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि ईरान को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो न्यूक्लियर वेपन अपने पास रख सकता है। ये कट्टर लोग हैं, इन्हें न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो हम उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर यह भी आरोप लगाया कि वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने में जानबूझकर देरी कर रहा है। अब देरी की बात क्यों ट्रंप कह रहे हैं, ऐसे समझते हैं। दरअसल ट्रंप को इस बात का एहसास है कि अगर ईरान के साथ कोई डील नहीं हुई और उसने परमाणु बम बना लिया तो फिर हालात हाथ से बाहर जा सकते हैं। खबर यह है कि ईरान हथियार बनाने लायक स्तर तक का यूरेनियम इनरिच कर चुका है या उस प्रक्रिया को तेज कर चुका है। साल 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद ईरान और अमेरिका और 5 और देशों के साथ ये डील हुई थी, लेकिन ट्रंप ने उससे अमेरिका को बाहर कर दिया। 2018 में ये फैसला हुआ और 2018 में ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे और तब से ट्रंप ने जब ये डील रद्द की, उसके बाद से ईरान ने अपनी परमाणु बम बनाने की क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया और अब उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी के मुताबिक ईरान 60% शुद्धता वाला 275 किलो यूरेनियम बना चुका है, जो 6 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर डील नहीं हुई और जंग हुई, जिसके लिए इजराइल ही नहीं अमेरिका भी तैयारी कर चुका है, तब क्या हालात होंगे? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट छपी है। और ये ऑपरेशन कैसा होगा, ये उस समय डिजाइन किया गया था जब डील की बात नहीं थी। अब डील की बातचीत चल रही है, लेकिन अगर डील नहीं होती है तो फिर ऑपरेशन होगा, तो वो कैसा होगा? जो पुराने ऑपरेशन की जो डिटेल सामने आई है मीडिया रिपोर्ट में, उसको आपको बताते हैं। ये बातचीत शुरू होने से पहले की बात थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्लानिंग में इजराइल के जमीनी कमांडो कार्रवाई करेगी, इजराइल की फौज और अमेरिका हवाई हमले करेंगे। ये कोऑर्डिनेटेड मिशन होगा जो अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ चलाएंगे। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी फौजी मौजूदगी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। अमेरिका ने इस इलाके में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। आधा दर्जन B-2 स्टील्थ फाइटर बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्टैंड बाई मोड में रखा गया है। 3000 पाउंड के वजन बम ले जाने में सक्षम है ये B-52 बॉम्बर्स। ये जो बॉम्बर्स जिनकी बातचीत की गई है, जिनको कि B-2 बॉम्बर्स को जिनको लगाया गया है, स्टैंड बाई में रखा गया है, ये डिएगो गार्सिया काफ़ी दूर है, लेकिन इनकी क्षमता इतनी है कि वो ईरान में जाकर बम गिराकर वापस आ सकते हैं। और ये जो भारी वजनी पाउंड के बम की बात हो रही है, 30,000 पाउंड के बम की बात हो रही है, ये दरअसल इसलिए बात हो रही है क्योंकि ईरान की जितनी परमाणु फैसिलिटीज़ या मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, ये ज़मीन के भीतर ईरान ने बनाई हुई हैं। तो ये इस तरीके के बॉम्ब्स हैं जो बंकर बस्टर जिन्हें कहा जाता है, उसी का एक बड़ा रूप है, ताकि ये ज़मीन के भीतर भी घुसकर उन फैसिलिटीज़ को नष्ट कर सकें। ऐसी तैयारी अमेरिका ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को भी ये बात पता है कि अमेरिका संभावित हमला कर सकता है। उसको इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी मिसाइलों को अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री के ठिकाने हैं, उन पर हमले करने के लिए तैनात कर दिया था। इस स्थिति ने पूरे क्षेत्र में तनाव को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन फिर ओमान में बातचीत शुरू हो गई और ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने, या नेतन्याहू कहें तो हमला करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले का प्लान टालने के लिए कह दिया। अब देखना होगा कि जो रोम में बातचीत होगी उसका नतीजा क्या निकलता है, और कुछ निकलता भी है या नहीं, और क्या कोई ऐसा नतीजा निकलता है जो आगे चलकर जंग की आशंका को कम करता है या बढ़ाता है। ये देखने वाली बात होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।